तो चारू जो है अपनी दीदी को छोड़ने आई है, स्कूल जा रही है, वैन का वेट कर रही है। चारू बोलो हेलो गाइस। चारू हाँ देखो बच्चों, नमस्ते बेटा। जा रही है, आ जा, मम्मी को बुलाने जा रही है। चारू आ जाओ। एक गई, चारू आ गई फिर आ गई। चारू आ गई। हाँ मम्मी नहीं है। जब तेरी बाट देख रही है। चारू परेशान है कि मैं भी जाऊंगी, आज गाड़ी है नहीं तो आज स्कूटी से जाएगी और हवा लगेगी, ठंडी ठंडी हवा। चलो भाई बैठो, चाचा लू तो बैग आगे रखवा लो। ये चप्पल उतार दे। तो कपड़ा सा घेर दिया। कपड़ा रख ले तो नीचे। इसे गोदी सी में ले ले, पीछे कर ले, इसे पीछे कर, इसे ठंड ना लगे, उधर से ठिर जाएगी ये। बाय। चप्पल मैं उठा रही हूँ, चप्पल निकालनी पड़ी, कभी गिरा दे। परेशानी खड़ी हो गई। कल तो जीडीए वाले इसी टाइम आए थे, कल 12 बजे। आज बिजली वाले हैं, अब बिजली का डेयरी का काट दिया 54,000 का बिल। 54। यहाँ पंखे चले हैं, कौन सा यहाँ एसी चल रहा है। समर सेल भी मेरे घर से आ रहा है, बस सफाई के लिए और इनका पानी पियाने के लिए पानी घर से आ रहा है। यहाँ समर सेल भी नहीं है, अब पंखे बंद चल रहे हैं और पुलिस भी आ चुकी है। और हमने क्योंकि बिजली वाले आज हमने यहीं रोक लिए, मैं कहा भाई तुम यहीं बैठो, इसका समाधान करो पूरा। अब देखो ये खड़ी पुलिस की गाड़ी 112 ये रही। और ये भैया हमें बिल काटने। जी मैं तो पहली बार आया हूँ, तो आज हमने ये कर लिए हैं। अब ये तुषार की दुकान में है पुलिस अंदर। देखो कोई इंसाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपनी मनमर्जी बिल काटा जा रहा है। ऑनलाइन बिल तो दे में कम, और वैसे जब आते हैं रीडिंग लेने तो बिल डबल तिबल देते हैं। आम आदमी क्या करे, सब घर बेच के अपना बिल में ही भर देवे सब कुछ। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। अभी 2-3 महीने पहले भी वहाँ कंप्लेंट करी थी, जब भी कोई सुनवाई नहीं है, ना बिल कम करा ना कुछ। चेक मीटर भी लगा दिया था, फिर भी ये हाल है। देखो जी क्या हाल है, बेईमानी का चल रहा मामला, सब अपनी मर्जी से बिल काट रहे हैं। बताएगा तू कैसे आएगा? रुक जा। हेलो सर, भेजो कलेक्टर साहब को, भेजो मैं तुरंत बता देगा। अभी जाएगा जब वो होगा, हम देखेंगे कैसे जाएगा। तो नहीं, ये लड़कों की आदत सुधरेगी नहीं, तुम्हारे ना इसकी सुधरेगी। ये न्यू कह रहा मैं क्या करूं इसमें? अरे करेगा और कौन करेगा? 1437 में 3774 में फर्क नहीं है क्या? बिना यूनिट के लिखा अंदाजे सु पिछले महीने, अब के लिखा यूनिट से तो ये बहन तो हरामखोर हो रहे, आते हैं नहीं साले। आज दिवाली से 2 दिन पहले यहाँ घूम रहा है इनके साथ। यही बताएगा, सब कुछ पता है इसे बता देना हिंदी में। छोड़ूंगा जब आज यूज सॉल्यूशन होएगा इसका। अन्नी वहीं आ रहा हूं मैं, बिजली घर में ही। इनका सर्कल ऑफिसर भी आया हुआ है ना, इनका सर्कल ऑफिसर भी आया हुआ है। और जो तुषार हैगा आपका पड़ोसी, उसका भी बिल गलत आया हुआ है। उसका भी कैसे बनेगी मक्की हैं?
बिजली के बिल की वजह से पुलिस आ गई है। 54,000 का डेयरी का बिल आया है, वो घर का आया 10,000 का। अधिकारी ही तेरे नाम का बिल फाड़ के भग गए थे और लिखित में ये भी जमा है। कविनगर थाने में भी गलती कर दी और हड़साव में भी। एसडीओ भी यूं कह रहा है। उस दिन भी तेरे को आदित्य तक का फोन आ गया था। आदित्य के साथ में एक लड़का रहता है हिमांशु, जो कविनगर में बिजली घर पे लड़का बैठे, आया था तेरे पास में फोन। आदित्य, चलो हम कह रहे हैं आदित्य त्यागी, अजय चौधरी जो पीछे बिल नंदग्राम में बिल जमा करे, आए थे इन लोगों के फोन। मैंने ही करवाए थे कि उसे भेज दे, क्योंकि तेरे ही नाम का बिल फाड़ रहे थे ये। और तू जिससे बात कर रहा है, बिजली घरों पे जितने भी काउंटर बिल जमा करते हैं कैश वाले, सबका बैलेंस मैं डालता हूँ पूरे गाजियाबाद में। और ना तो अजमत रहेगा सहज का मेन बंदा यहाँ पे, उसे फोन करके पूछ रहे प्रशांत वार का फोन है। सारा इतना बिल दे रहे हैं, इतना बिल दे रहे हैं, पूछो मत। कहाँ चौकी में जा रहे हैं? चौकी में क्या होगा? क्या करना चौकी में? यो जाएगा, हम काहे को जा रहे हैं? हम काहे को जा रहे हैं? अपने आप जाओगा। हेलो, तो तुम्हें लिखित में एप्लीकेशन न देनी? बिजली घर गोविंदपुरम का हमारा बिजली घर से काम ही ना चल रहा है, ये तो अपनी मर्जी से काट रहे हैं बिल। और पुलिस बुला के ये हमें ये सोच रहा है भी ये डर जाएंगे। अब ये पुलिस की सपोर्ट लेके जा रहा है बच के। पता नहीं कौन है ये बिजली वाले, ये तो काट रहे बिल, ये तो काटे ही है। कब से कब तक का है ये भी तो होगा। ये वो वही पता पड़ेगी क्या नाम है बिजली घर कब से कब तक का है। तो फिर आप जिधर उसके ये चली गई है, उनके चौकी पे आ जाओ। अब जा रहे हैं हम पुलिस चौकी, देखते हैं क्या होता है वहाँ। लो भाई, ये मेरी गैल है बालक। कल से तो ये दिवाली पता नहीं कैसी जाएगी। कल से तो यही चक्कर, कभी जीडीए वाले कभी बिजली वाले परेशानी पड़े। जीडीए वाले भी अपनी वो करवा के गए हैं, वो पानी के ऊपर। कपिल कौन है? कपिल समझ में ना आया अभी तक कौन है कपिल चौधरी का नाम बताया, उसका भी 18 में पता चलेगा कौन है कपिल। हेलो गाइस, जब आ गए हम डेयरी पे। आज तो पूरा दिन टेंशन में रहा है कि कल तो जीडीए वालों ने परेशान करा, आज करा बिजली वालों ने। बिजली वालों ने काटा डेयरी का 54,000 का बिल, 10,000 का काटा घर का बिल। तो आज हमने वे यहीं बैठा लिए थे, फिर हम पुलिस चौकी गए हैं, फिर हम बिजली घर गए हैं। तो आज पूरा दिन 3 बजे आए हैं, इससे ऐसे ही निकल गया। 2 दिन से तो ऐसी टेंशन बन रही है, कभी जीडीए कभी बिजली। अब देखो 18 तारीख में इसका क्या समाधान होता है। उन्होंने 1 रुपया भी कम नहीं करा हमारे कहने से कि भाई इतना बिल क्यों काट के जा रहे हो तुम। पूरी बहस हुई है वहाँ। और जब हम 3 बजे आए हैं, अब देखते हैं। ठीक है बेटा, वहाँ रख दो। अभी गाय को अब दूध वाले आने शुरू हो गए हैं, अब दूध का काम करते हैं। ठीक है, वहीं रख दे, अभी नापूंगी, अभी दूध निकल रहा है। राधे राधे। हेलो जी, राम राम जी सभी को। सब अच्छे होंगे आशा करती हूँ। सब दिवाली की सफाई में लग रहे होंगे, थक भी रहे होंगे सब। और आज मैं अरे दूध डाल दिया इसमें। मैं बबीता चौधरी आपका स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। और 2 दिन से तो मेरे साथ ऐसी परेशानी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। कल 12 हुए थे तो जीडीए वाले आ गए, आज भी 12:15 हुए तो बिजली वाले आ गए। अब बिजली वाले इतना बिल काट के चले गए, घर का तो मेरा 10,000 का और यहाँ सब मिला कर 54,000 का। मगर भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर वो हमने यहाँ बैठा लिए, बैठा के फिर मैंने जो है ये तुषार बुलाया। तुषार ने जो है और अपने दोस्त बुलाए 2-3, भाई ऐसे ऐसे बात है। तो वो 2 बिजली वाले थे उनके साथ बिल काटने वाले, एक था उनका सुपरवाइज़र था। हमने बैठा लिया, भाई इतने बिल क्यों आ रहे हैं। अब डेयरी में क्या एसी चल रहे हैं, ये 3-4 पंखे चल रहे हैं, 2-3 लाइट जल रही हैं, बस इससे अलग और क्या है। कमर्शियल मीटर लग रहा है 2 किलोवाट का। तो इतना ज़्यादा बिल आना क्या कारण है। कारण ये है
कि ऑनलाइन भेजते हैं 500-600 का, वो रीडिंग जुड़ जावे, फिर 2-3 महीने बाद आते हैं तो वो हो जावे 6-7-10 हज़ार का बिल। तो इस तरह झटका देते हैं वो। हर महीने अगर वो रीडिंग लेकर जाएं तो कोई दिक्कत कोई है, हर महीने रीडिंग लेकर जाओ तो भाई उपभोक्ता को भी ये रहे कि भाई हाँ हमें तो अपना ये भरना ही भरना है बिल। अब एक महीने तो राजी हो जाओगा, 3-4 महीने बाद जब वो आएगा तो वो आँखें उसकी फटी की फटी रह जावे, ये क्या हुआ, एकदम से इतना बड़ा बम ब्लास्ट कर दे मैं ये। तो इस बात से 3 महीने से तो चली रही थी उनसे ये बहस। 3 महीने पहले भी उन्होंने 23 हज़ार का बिल दिया था, 1 महीने का भाई ऐसे भी। तो जब से हमने बिल नहीं भरा 54 हज़ार का सारा बिल। और वो होने के बाद में इतनी परेशानी, SDO के पास गए, पहले पुलिस चौकी गए, वो बंदा जो यहाँ आया था पुलिस चौकी तक तो गया हमारे साथ, मुझसे वो फरार हो गया क्योंकि उसे वो कह रहा था मैं कम करवा दूंगा, मैं कम करवा दूंगा। अब कम कौन करवा रहा, कम तो कोई भी नहीं करवा रहा है जी। अभी तो कई जने का नपेगा इसमें से, फिर वहाँ ठीक है। ये और मैं दूध नाप देती हूँ, फिर मैं आपको और बात बताऊंगी। आज बिजली वाले घेर लिया आज हमने यहाँ। हाँ, एक टोपा दूध नहीं बचा कल शाम, ना परसों बचा, 3 दिन से एक बूंद दूध भी नहीं बच रहा। आज बचा है तो कम से कम भी 15-16 किलो दूध बचा है। बड़ा भगोना है तो इसलिए इसमें कम नज़र आ रहा है। अब ये मुझे भट्टी पे गर्म करना पड़ रहा है। ये ऐसा होता है डेयरी के अंदर, या तो कुछ भी ना बचे। ये आज 5-6 जनों ने छुट्टी मार ली तो उनका दूध बच गया, गाँव निकल गए। अब जी भैया दोज के बाद आएंगे जब जाएगा उनका दूध। अब झेल लो इतना नुकसान ये हो रहा है। ये है डेयरी में नुकसान। ये बड़ा भगोना आता है, इसमें 15-16 किलो दूध थोड़ा सा लगा, नज़र नहीं आता। घर आई हूँ, घर आके ये दूध कर दी हूँ। अब दूध है और रात को जिमाना मुझे, ये 11 बजे तक ठंडा होगा। तो 15-16 किलो दूध है, जल्दी ठंडा नहीं होता। पूरे दिन आज टेंशन रही है, कल भी टेंशन रही थी, आज भी। कल GDO वालों ने टेंशन दी, आज बिजली घर गए, बिजली घर वालों ने टेंशन दी। घर का 10 हज़ार का काट दिया और डेयरी का पहले आया था 23 हज़ार का, फिर दोबारा बढ़ा के दे दिया, फिर पूरा टोटल कर दिया 54 हज़ार। वो कम करने को तैयार नहीं है। अब देखो 18 तारीख में वो क्या होता है। 18 तारीख तक का टाइम दिखाए हैं GDA में भी और बिजली वालों को भी। बहुत परेशान कर रहे हैं, सरकारी महकमे हैं, प्राइवेट आदमियों को इतना परेशान कर रहे हैं कि आम आदमी बहुत परेशान है। अब क्या घर बेच के बिजली का बिल जमा करें। ये है डेयरी में पंखे के अलावा लाइट जलती है और कुछ नहीं है, क्योंकि समरसेबल भी मेरा घर से जा रहा है पानी, ज़्यादा दूर डेयरी नहीं है, पास में ही है, तो समरसेबल भी नहीं है वहाँ। तो ये मान लो पंखे और कूलर भी बंद है। अब तो एक कूलर चलता है लेवर के ऊपर और 6-7 पंखे हैं जो भैंसों के ऊपर चलते हैं और 3 लाइट है बस। उसका इतना बिल है कि 54 हज़ार का फाड़ दिया। टेंशन ही टेंशन हो रही है और बच्चे घर पे हैं नहीं, मैं अकेले ही झेल रही हूँ। कल भी अकेले झेला, आज भी अकेले झेला। अब सबसे मैं ही झटका ले रही हूँ। अब देख खींचिए अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गाइस आप बताना, आज मैं बस वही दिखाऊंगी जो पुलिस आई थी उसका दिखाऊंगी दोपहर में। सुबह से ये सी नहीं है, बस 3 बजे की उठी हूँ सुबह की, 1 सेकंड भी आराम नहीं मिला। फिर सुबह फिर 3 बजे उठना, डेयरी का इतना मेहनत का काम है वो भी करना और ये अली झली भी देखनी, ये हो रहा है। अब सुबह एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। सबको मेरी राम राम, सब अच्छे होंगे। सबको दिवाली की सबके घर में साफ़ सफाई चल रही है, कोई सामान ला रखा है, कोई दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ और सबको मेरी बाय।